Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Now we will discuss exercise 5.3 question third. Question third, first four parts are discussed in the previous video. In this video we will discuss three parts, fifth, sixth and seventh. Next we will move to solution of question number fifth part. In this question statement is D is 5, S9 is 75. You have to find A and A9. ये दो चीज़ें हमने निकालनी है. D की वैल्यू हमें 5 गिवन है, S9 की वैल्यू हमें 75 गिवन है. S9 निकालेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 D. S9 निकालना है, n की जगह हम 9 पुट करेंगे. S9 9 बाई 2 2A प्लस 9 माइनस 1 D. 9 माइनस 1 यहाँ 8 आ जाएगा, बाकी टर्म एज इट इज. S9 इक्वल टू 9 बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 D. D की वैल्यू हमें क्या गिवन है 5, तो यहाँ पर हम D की वैल्यू 5 पुट करेंगे. वी विल टेक D इक्वल टू 5 हेयर. ये आ जाएगा 8 इंटू 5. 8 इंटू 5 इज 40. ये आ जाएगा 9 बाई 2 2A प्लस 40. अब हमें S9 की वैल्यू 75 गिवन थी, यहाँ पर हम 75 रखेंगे. ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 इंटू 2, और ये जो 9 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ये पूरी टर्म हम राइट साइड पे ले आएंगे. 75 इंटू 2 बाय 9 दैट इज इक्वल टू 2A प्लस 40. इसको सॉल्व करेंगे. 3 3 द 9, 3 2 द 6, 3 5 द 15. तो ये सॉल्व करके आ रहा है 25 इंटू 2 करोगे, ये आ जाएगा 50 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2A प्लस 40. अब यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, ये जो 3 है इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर, तो इनको आपस में सॉल्व करेंगे इस टर्म को. ये आ जाएगा 50 बाई 3 इक्वल टू 2A प्लस 40. नाउ वी विल मल्टीप्लाई. 50 इंटू 1 इज 50 और 3 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. 2A प्लस 40 को 3 जो है इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा. 3 इंटू 2 इज 6 A. 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 120. लेफ्ट साइड पे 50 है, 120 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे. 50 माइनस 120 इक्वल टू 6A. यहाँ से आ जाएगा माइनस 70 इक्वल टू 6A. 6 जो है वो डिनोमिनेटर में मूव कर जाएगा. माइनस 70 अपॉन में 6 इक्वल टू A. ये कैंसिल हो जाएगा. 2 3 द 6, 2 5 द 10, 2 3 द 6. तो A की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है माइनस 35 बाई 3. ये A की वैल्यू आ रही है. D जो है हमें 5 गिवन है. अब हमने A निकालना था. A इज माइनस 35 बाई 3. नेक्स्ट हमने A9 निकालना है. A जो है माइनस 35 बाई 3, ये हमने सॉल्व किया है. D की वैल्यू 5 हमें गिवन है, हमने A9 निकालना है. तो जनरल टर्म का फार्मूला AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, ये अप्लाई करेंगे. इसके अंदर हम n की जगह 9 करेंगे. 9 माइनस 1 यहाँ 8 हो जाएगा, तो A9 आ जाएगा A प्लस 8 D. A और D की वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे हम. A की जगह पुट करेंगे माइनस 35 बाई 3 और D की जगह यहाँ पुट कर रहे हैं 5. इसको सॉल्व करेंगे. माइनस 35 बाई 3 प्लस 8 इंटू 5 इज 40. डिनोमिनेटर में 1 है, टेक एलसीएम एंड सॉल्व. डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा. माइनस 35 प्लस 3 को इस 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 120. तो 120 में से 35 माइनस करेंगे, वी विल गेट 85 बाई 3. तो A9 की जो वैल्यू है वो आ रही है 85 बाई 3. एक हमने A9 निकालना था, इट इज अवर आंसर. एक हमने A की वैल्यू निकालनी थी, A की वैल्यू सॉल्व करके आई है माइनस 35 बाई 3. ये आंसर है. तो हमने इस पार्ट के अंदर दो वैल्यूज निकालनी थी. दीज टू आर अवर आंसर. नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट. इसमें हमने N और AN निकालना है. इस क्वेश्चन के अंदर हमें Sn की वैल्यू गिवन है 90. इसको सॉल्व करेंगे. Sn इज इक्वल टू 90. Sn का फार्मूला अप्लाई करोगे n बाय 2 2A प्लस n माइनस 1 D. वैल्यूज जो गिवन है वो पुट करेंगे. Sn की वैल्यू हमें गिवन है 90. n बाय 2 2A, A की वैल्यू हमें गिवन है 2, ये वैल्यू ले लेंगे. 2 इंटू 2 हो जाएगा n माइनस 1 और D की वैल्यू हमें इस स्टेटमेंट में गिवन है 8, तो D की जगह हम 8 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे. ये
In this question 90 equal to n by 2, 2 into 2 is 4, 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 8 n, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 विद नेगेटिव साइन, -8 प्लस 4 करेंगे, ये आ जाएगा -4 प्लस 8 n एज इट इज। ये जो 2 है यहाँ डिनोमिनेटर में, ये इधर चला जाएगा, 90 इंटू 2 हो जाएगी टर्म, और ये जो n है ये इधर ही रहेगा। 90 इंटू 2 इज 180, दैट इज इक्वल टू, n को हम अंदर ले जाएंगे, -4n प्लस 8n स्क्वायर। तो ये जो टर्म आ रही है हमारे पास, इसको एक फॉर्म में लिखेंगे 8n स्क्वायर -4n, जो 180 है इसको मैं राइट साइड पे ले जाऊंगी, -180 इक्वल टू 0। ये हमने सबसे पहले n स्क्वायर की टर्म लिखी है, फिर n, फिर कांस्टेंट। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन n के अंदर है, इसको हम n के लिए सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 8n स्क्वायर -4n -180 इक्वल टू 0। इसमें से हम 4n कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगी टर्म, 4 कॉमन लेंगे, ओनली 4, ये आ जाएगा 2n स्क्वायर -n -45 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, 4 जो है राइट साइड पे 0 हो जाएगा। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n, 2n स्क्वायर -n -45 इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n। इसको हमने सॉल्व करना है। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, जिनका जो सम है वो -1 आएगा टर्म का, और 45 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -90 है, नेगेटिव साइन जो है ये साथ लेंगे। तो दो नंबर्स लेने हैं जिनका सम -1 आएगा और प्रोडक्ट 90, तो -10 और +9 लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -90। तो ये दो नंबर्स हैं जिनका सम -1 है और जो प्रोडक्ट है वो -90 है। तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे, 2n स्क्वायर -10n +9n -45 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से हम 2n कॉमन लेंगे, n-5। लास्ट की 2 टर्म में से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 9 ही कॉमन ले लेंगे, n-5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर आ जाएंगे n-5, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे, 9 - 5 इक्वल टू 0 एंड 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ n-5 इक्वल टू 0 है, n की वैल्यू 5 आ जाएगी, और यहाँ से जब हम इसको n के लिए सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू -9/2 आएगी। तो ये जो वैल्यू है इसको हम रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव n की वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो n कभी भी फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर इसको रिजेक्ट करेंगे, n होल नंबर लेंगे, n की वैल्यू 5 जो है ये हमारा आंसर है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड an, दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसमें n की जो वैल्यू है 5 गिवन है, हेयर n इज 5, n की जगह हम 5 पुट कर देंगे, a 5 आ जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1d, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा a प्लस 4d। दिस क्वेश्चन a इज 2, d इज 8, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो a 5 की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 4, d की जगह हम 8 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 2 प्लस 32, सॉल्व करके ये आ रहा है 34। तो a 5 की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके आ रही है 34, और n की वैल्यू 5 है, इट इज अवर आंसर। तो नेक्स्ट वी विल मूव टू सोल्यूशन ऑफ पार्ट 7। गिवन है a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, sn की वैल्यू है 210, n और d की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में इस पार्ट के अंदर an इक्वल टू 62 गिवन है, an का फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1d, दैट इज इक्वल टू 62। यहाँ पर a की जगह 8 पुट करेंगे, इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट, n माइनस 1d दैट इज इक्वल टू 62। 8 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, n माइनस 1d इक्वल टू 62 माइनस 8, n माइनस 1d, 62 में से हम 8 को माइनस करेंगे, वी विल गेट 54। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसका आगे हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के अंदर हमें Sn की वैल्यू गिवन है 210, Sn इज 210, इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट। Sn का फार्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इक्वल टू n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1d। Sn की वैल्यू हमें गिवन है 210, n बाय 2,
2a की वैल्यू हमें गिवन है 8, तो a की जगह हम यहाँ 8 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। n माइनस 1d एज इट इज, n माइनस 1d इसकी जगह हम 54 पुट करेंगे यूजिंग 1। हेयर वी विल पुट n माइनस 1d इक्वल टू 54। ये आ जाएगा 210 इक्वल टू n बाय 2, 2 इंटू 8 इज 16, n माइनस 1 इंटू डी इसकी वैल्यू आ जाएगी 54। ये आ जाएगा यहाँ से n बाय 2, 16 प्लस 54 इसको हम करेंगे, ये 70 आएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 35। 210 इक्वल टू 35 n फाइंड आउट करेंगे 210 अपॉन 35, 7 की टेबल पे कैंसिल करेंगे, 7 3 दा 21, 0 7 5 दा 35, 5 से कैंसिल होके 6 आ जाएगा। तो n की वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास 6 आ रही है। इस क्वेश्चन में हमने n फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट इसमें हमने d फाइंड आउट करना है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 54। ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पर हम n की जगह 6 पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 6 एंड वी विल सॉल्व फॉर d। ये आ जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। ये आ जाएगा 5d इक्वल टू 54। तो सॉल्व करके यहाँ से d की वैल्यू आ रही है 54/5। इट इज अवर आंसर। Hope you understood well. Thank you. Have a nice day. Kindly like, share and subscribe my YouTube channel.